अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुक विद खुशनुमा। रसमलाई खाने का मन हो तो घर में ना छेना है ना मार्केट की रसमलाई, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम बनाएंगे एकदम क्रीमी स्मूथ और डिलीशियस रसमलाई, वो भी घर में पड़े हुए कच्चे चावल से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, कच्चे चावल से रसमलाई। तो आज ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि रिज़ल्ट देखना आपको भी लगेगा ये कमाल का हो गया। तो हमने लिया है यहाँ पे 1 घंटा भिगोया हुआ चावल। कच्चा चावल हमने लिया है, जो हम घर में रोज़ इस्तेमाल करते हैं वही चावल लिया है। 1 घंटा हमने भिगोने की रख दिया था। उसके बाद हमने इसको मिक्सी जार में डाल देना है सारे भीगे हुए चावलों को। 1 कप हमने चावल लिया था। सारे चावल को हमें मिक्सी जार में डाल लेना है। अब इसमें हमें डाल देना है फ्लेवर के लिए 4 छोटी इलायची। इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा, तो इसमें आप छोटी इलायची डाल दीजिए। और थोड़ा हम कलर ऐड कर रहे हैं, ग्रीन फूड कलर। आप चाहें तो बिना कलर स्किप कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा कलरदार डाल देंगी तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, तो इसी वजह से हमने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। और हमने ले लिया है यहाँ पे 1 कप भर के दूध में ही हमें इसको मिक्स करना है। इसे हमें पीसना है, ग्राइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसका स्मूथ पेस्ट बना करके रेडी कर लिया है। आप भी ध्यान रखें कि चावल आपका अच्छे से भुना भीगा होना चाहिए, जिससे जब ये हम इसे पीसेंगे तो इसका स्मूथ बैटर बन करके रेडी होगा। इस तरीके से आप इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, अच्छे से पोंछ लीजिए। देख सकते हैं कितना क्रीमी हमारा ये बैटर बन करके रेडी हुआ है। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का ये रेडी हुआ है। अब इसमें हम कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये स्पॉन्जी हमारे रसमलाई बन करके रेडी होंगे। यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच भर करके इनो। लेमन फ्लेवर का जो इनो आता है हमने उसी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं। अगर आप लीजिए तो बेकिंग सोडा लीजिए। अगर हो सके तो आप इनो का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, जिससे बहुत अच्छा, जो बहुत स्पंजी हमारा ये रसमलाई बन करके रेडी होगा। जितना स्पंजी रसमलाई होगा उतना ही जल्दी वो हमारी रबड़ी को सॉक करेगा अपने अंदर। अब यहाँ पे इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हमने लिया है यहाँ पे 3 छोटी कटोरी। आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी बर्तन ले सकते हैं, या केक का मोल्ड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे छोटी छोटी 3 कटोरियाँ ली हैं, जिसको हमने तेल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। आप इसकी जगह पे साइज़ छोटी कटोरी ले सकती हैं, बड़ी कटोरी ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की 3 कटोरियाँ ली हैं। इसको हमें अच्छे से ग्रीस करने के बाद सारे बैटर को अच्छे से इसमें आधी आधी कटोरी रखना है। ध्यान रहे कटोरियों को हमें फुल नहीं भरना है, क्योंकि जब फूलेंगे तो ऊपर बह सकता है। इसी वजह से आधी आधी कटोरी आप सारी कटोरियों में बैटर डालिए, जैसे कि मैंने डाल लिया है। आधी कटोरी आप खाली रखिए। इस तरीके से सारे बैटर को डाल दीजिए। एक बार इस तरीके से आपने बना करके देखना है। इतनी टेस्टी रसमलाई बन करके रेडी होती है कि आप बाहर का खाना भूल जाएंगी बिना छेना का। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से सब तीनों कटोरियों में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इसको हम रख देंगे 10-15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए। मैंने यहाँ पे 15 मिनट के लिए रखना है इसको स्टीम होने के लिए। आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टीम ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टीम कर लिया है। जब तक हमारा बैटर स्टीम हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं रबड़ी। रसमलाई की रबड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 गिलास फुल फैट मिल्क। दूध को हमने फ्रिज में रखा था, इस वजह से इसमें की मलाई देखिए अलग जमी हुई है और दूध अलग है। जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाए तब इसमें आप डाल दीजिए 4 बड़े चम्मच के करीब शक्कर, यानी कि जितना आप मीठा खाना पसंद करती हैं उसी हिसाब से आप डालिए। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा शक्कर डालिए, अगर नॉर्मल तो आप 4 चम्मच डालिए, उतने में ही काफ़ी है। शक्कर डाल करके हमें अच्छे से पका लेना है दूध को, जब तक शक्कर अच्छे से दूध में मेल्ट ना हो जाए अच्छे से, जब तक इसको हमें पका लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें हमें फ्लेवर के लिए डाल देना है 1 चम्मच भर करके वनीला एसेंस। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वनीला एसेंस का इस्तेमाल ज़रूर करिए, जिससे बहुत टेस्टी हमारी रबड़ी बन करके रेडी होती है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो चावल का बैटर था हमने निकाल लिया था, जिससे थोड़ा इसमें गाढ़ापन आएगा। आप चाहें तो इसमें कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। वही चावल जो हमने पीसा था उसी में से 1 चम्मच निकाल लिया है, जिससे मिल्क हमारा अच्छा गाढ़ा हो जाएगा, रबड़ी का उसमें आ जाएगा, एकदम इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी। रबड़ी को हमें थिक होने तक पका लेना है, ज़्यादा थिक नहीं करना है। बस जैसे मैंने बनाया है उसी तरीके से आप बना करके रेडी कर लीजिए और इसे एक उबाल आने दीजिए। जब इसमें अच्छा उबाल आ जाए तो फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए। मीडियम फ्लेम पे आपको 1 से 2 मिनट तक इसको पका लेना है अच्छे से, ताकि ये थोड़ा गाढ़ी हो जाए, थोड़ी रिच हो जाए, थोड़ी क्रीमी दिखने लगे। थोड़ा पेशेंस के साथ इसको रबड़ी को तैयार कर लीजिए। बिलीव मी, ये आप रसमलाई एक बार बना करके देखेंगी तो बच्चे बूढ़े आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ, सस्ता भी और अच्छा भी, बहुत ही टेस्टी ये रसमलाई बन करके रेडी होती है हमारी।
तो यहाँ पे हमारी रबड़ी बन करके एकदम रेडी है। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और रबड़ी को हमें ठंडा होने देना है। जब तक हमने रबड़ी बनाया, यहाँ पे हमारी देखिए स्पॉन्जी रसमलाई बन करके रेडी हुई है। अभी ये गर्म है, जब ये थोड़ा ठंडी हो जाएगी तब इसको हम कटोरी से निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद हमने सारी कटोरियों से रसमलाई को निकाल लिया है। हमारे स्पॉन्ज एकदम रेडी हैं। देखिए कितने स्पॉन्जी, कितने ही अच्छे शेप में ये रेडी हुए हैं। हल्का सा इसमें डार्क कलर आ गया है क्योंकि हमने इसमें इनो का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से आ गया है। अब तीनों को हमने निकाल लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी हमारा बन करके रेडी हुआ है, बिना छेना के, बिना दूध के, बिना पनीर के। कितना अच्छा स्पॉन्जी हमारा रसगुल्ला बन करके रेडी हुआ है। अब इनको हमें निकाल लेना है और ठंडा होने देना है। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम जो हमने ठंडी रबड़ी बना करके रेडी किया है उसको भी ठंडा करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे अच्छे से, ताकि ये अच्छे से सारी रबड़ी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो हमें राइस की, रसमलाई छेना को और रबड़ी की मीटिंग करा देनी है ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाएं। हल्के हाथों से सारी रबड़ी को आपने इसके ऊपर डाल देना है, सारा कवर कर देना है। रबड़ी सारी अच्छे से डाल देनी है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर ले, ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये सारी रबड़ी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। जितने अच्छे से ये रबड़ी को एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही अच्छी और उतनी ही स्पंजी, उतनी ही जूसी हमारी रसमलाई बन करके रेडी होगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। अब इसको आप अपने पसंद के हिसाब से गार्निश कर लीजिए। कुछ ड्राई फ्रूट से, आपके पास केसर के धागे हों तो उससे। मैंने यहाँ पे चेरी और बादाम से इसको गार्निश कर रही हूँ। अब हमारी रसमलाई एकदम रेडी है। अब इसे रूम टेम्परेचर पर थोड़ा कूल होने देंगे, उसके बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे क्योंकि चिल्ड रसमलाई का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो फाइनली हमारी होममेड रसमलाई बिल्कुल रेडी है। देखने में इतनी क्रीमी और टेम्पटिंग कि कोई भी देखकर कहेगा ये घर की बनी है या किसी मिठाई की दुकान से लाई हैं आप। इतनी ये खूबसूरत लग रही है, तो आप देख सकते हैं। ऊपर से मैंने कुछ बादाम डाल दिए हैं और कुछ टूटी फ्रूटी से गार्निश कर दिया है। ये एकदम डिज़र्ट गोल्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए हम मार्केट से कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। घर में पड़े कच्चे चावल से हमने बना दी इतनी डिलीशियस मिठाई। तो इसको बिना टेस्ट किए वीडियो ख़त्म करना तो बनता ही नहीं है। तो चलिए करते हैं इसका फाइनल टेस्ट। इतनी ये प्यारी देखने में लग रही है कि लग रहा है हम इसको तुरंत खा लें। तो एक बार इस तरीके से आप ये रसमलाई बना करके देखिए, बहुत टेस्टी लगेगी। अब आपको हम इसको कट करके दिखा देते हैं। मैंने यहाँ पे जल्दी कट करके दिखा दिया है क्योंकि हमें आपको दिखाना था। आप चाहें तो इसको आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे ये रबड़ी को बहुत अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेगी। देखिए कितनी स्पंजी हमारी रसमलाई बन करके रेडी हुई है, कितनी जालीदार बन करके रेडी हुई है। लग ही नहीं रहा है कि इसको हमने कच्चे चावल से घर पर इनों के साथ स्टीम करके बनाया है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल लग रहा है और ये जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे ज़्यादा टेस्टी कहीं ये खाने में लगेगी। तो एक बार इस तरीके से आप ये रसमलाई बना करके ज़रूर देखिए। बहुत आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन करके रेडी होता है। अगर आपको हमारी ये कच्चे चावल की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कच्चे चावल की रसमलाई बनाई है या नहीं। अगर नहीं बनाई तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, ऐसी सिंपल और बजट फ्रेंडली रेसिपी के लिए मेरे लिए साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हैप्पी